हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज आर्ट क्लासेस पर। आज के क्लास में जो है हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज के क्लास में जो है हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू है, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, यह कंप्यूटर का जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कि कैरीज करता है एक्चुअल प्रोसेसिंग को एंड यूजुअली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू को जो है यूजुअली आमतौर पर जो है हम इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि सीपीयू को जो है हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो। और सीपीयू को जो है हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीपीयू को ही हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं और सीपीयू को ही प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है, फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि भौतिक रूप से जो है एक सीपीयू को एक या अधिक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट को हम लोग शॉर्ट में आईसी बोलते हैं। ठीक है, द आईसीज कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और ये आईसी जो होता है इसमें सेमी कंडक्टर मटेरियल जो है इसमें शामिल रहता है। ठीक है, फिजिकली ए सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी कि भौतिक रूप से जो है एक सीपीयू को एक या अधिक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। द आईसीज कंप्राइज सेमीकंडक्टर मटेरियल। और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ये जो है इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स शामिल रहता है। नेक्स्ट है, द सीपीयूज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम के माध्यम से जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन और डेटा दिया जाता है। ठीक है, द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। यानी कि प्रोग्राम्स के माध्यम से जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस और डेटा दिया जाता है। ओके, याद रख लेना है कि प्रोग्राम के माध्यम से जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस और डेटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, द सीपीयू देन फेचेज द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ओके, फिर सीपीयू जो है प्रोग्राम और डेटा जो है मेमोरी से फेच करता है, मेमोरी से लाता है। ठीक है, द सीपीयू देन फेचेज द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, सीपीयू जो है फिर प्रोग्राम और डेटा को लाता है मेमोरी से और उसके बाद जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है सीपीयू अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उसके बाद जो है एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। और रिजल्ट को जो है फिर वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? इस लाइन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सीपीयू जो है प्रोग्राम और डेटा को फेच करता है मेमोरी से, फिर वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जैसा कि गिवन इंस्ट्रक्शन रहता है, एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और उसके बाद जो है फिर रिजल्ट को मेमोरी में वापस स्टोर कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वाइल प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग करते समय द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, यानी कि प्रोसेसिंग करते समय सीपीयू डेटा को भी स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग करते समय सीपीयू जो है डेटा को भी स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करता है लोकल मेमोरी में, जिसे हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं, जो कि रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग करते समय सीपीयू डेटा भी स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करता है लोकल मेमोरी में, जिसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब रजिस्टर के बारे में जानिए, आखिर ये रजिस्टर है क्या। रजिस्टर आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप। ठीक है, रजिस्टर जो है सीपीयू चिप का हिस्सा है। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, यानी रजिस्टर जो है सीपीयू चिप का हिस्सा है। एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, और रजिस्टर जो है साइज और नंबर में जो है लिमिटेड है, यानी कि साइज और नंबर में जो है रजिस्टर लिमिटेड है, ये सीमित है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंटरमीडिएट रिजल्ट। ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को और इंटरमीडिएट रिजल्ट को। ठीक है, डिफरेंट रजिस्टर्स का जो है उपयोग किया जाता है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को और इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, डिफरेंट रजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है अदर देन द रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू के जो है द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू के जो है टू मेन कंपोनेंट्स और भी होते हैं रजिस्टर्स के अलावा, जिसका नाम है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी कि CU। ठीक है, अदर देन द रजिस्टर्स द CPU हैज टू मेन कंपोनेंट्स दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ALU performs all the arithmetic and logic operations that need to be done as per the instruction in a program। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ALU के बारे में, ये बहुत ही बेसिक्स है, सभी लोग जानते ही होंगे। रिवीजन के तौर पे सेशन को देखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो STET का एग्जाम हो, चाहे BPSC TRE का एग्जाम हो। ठीक है, तो ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ALU जो है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, डेट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्राम। जैसा कि प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है ALU अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। कंट्रोल यूनिट जो है सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को जो है इंटरप्रेट्स करता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो है ये व्याख्या करता है। ओके, एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी ALU एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। और ये डेटा फ्लो का जो है, डेटा फ्लो को जो है ये गाइड करता है। ठीक है,
कंप्यूटर मेमोरी, ALU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। अब एक लाइन ये भी देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा, विच इज नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर दे देना है CPU इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है ना VVI है, ठीक है, यानी कि CPU को जो है जनरली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। CPU को जो है जनरली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को याद रखना है फ्रेंड्स, CPU को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का क्लास जिसमें कि हम लोगों ने CPU के बारे में पढ़ा। दोस्तों आगे और भी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं BPSC TRE कंप्यूटर साइंस एंड STET कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए तो फ्रेंड्स सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।